तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है हम अभी क्या कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और काइनेमेटिक्स के हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है, जिसका नाम रहेगा रिएक्शन टाइम। काफी बार हमने देखा है बच्चों को ये जो टर्म है रिएक्शन टाइम परेशान करता है, थोड़ा और प्रॉब्लम करता है। तो इसको हम बड़ी आसानी से आपको समझाएंगे कि क्या रिएक्शन टाइम होता है और किस तरह से इसको हम क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट। कोई ड्राइवर जो है वो इतना समय लेता है ब्रेक्स अप्लाई करने में। देखिए उसने ड्राइवर ने किसी चीज को देखा होगा, देखने के बाद ब्रेक कितनी देर में अप्लाई किया। देखो देखते ही तो कोई जस्ट एकदम से काम करता है, कुछ तो समय लगता है ना। फिर देखते ही थोड़ी ब्रेक लगा देते हैं अपन कि चीज दिखी और इधर ब्रेक लग गया, ऐसा नहीं होता। देखने के बाद थोड़ा समय लगता है, हालांकि समय बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन समय तो लगता है ना। तो वो जो समय है इस ड्राइवर के लिए कितना है, 0.20 सेकंड है। ओके, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। उस ड्राइवर का रिएक्शन टाइम इतना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि रिएक्शन टाइम फिक्स होता है, अलग अलग आदमी के लिए रिएक्शन टाइम अलग अलग हो सकता है। अगर कोई ज्यादा शार्प माइंडेड है, ठीक है ना, तो बहुत फास्टली मानो उसका माइंड काम करता है, बहुत जल्दी वो रिएक्ट करता है चीजों के प्रति, तो उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो सकता है, ठीक है। अगर कोई डल आदमी है, ठीक है, जो जल्दी से कोई चीज देखता है तो रिएक्शन उसको करना आता ही नहीं है, जल्दी से रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, या कर नहीं पाता है, तो ऐसे आदमी का रिएक्शन टाइम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कि वो देखकर चीजों को जब रिएक्ट करेगा तो उसमें हो सकता है काफी ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कहेंगे कि रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप चीज को देख रहे हैं, देखकर रिएक्ट कितनी देर में कर रहे हैं, उसके प्रति आप रिएक्शन कितनी देर में दे रहे हैं, वो जो टाइम है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ओके, आगे बोल रहे हैं कि इफ ही इज ड्राइविंग कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, वो जो ड्राइवर है वो अपनी कार को कितनी स्पीड से चला रहा है, इतनी स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है, एंड द ब्रेक्स कार्स द एक्सेलरेशन। तो ये तो होगा ही, अगर ब्रेक लगेंगे तो जो हमारी कार है उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा जो कि पीछे की तरफ होगा, ठीक है, जो कि जो एक्चुअल मोशन है, भाई कार आगे जा रहा होगा तो ब्रेक्स क्या करते हैं, ब्रेक्स तो उसको रिटार्ड करेंगे, ठीक है, उस मोशन को रिटार्ड करेंगे, ठीक है। तो रिटार्ड करने का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। ओके, इसलिए नाम रखा गया है डिसेलरेशन। ध्यान रखना, डिसेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ही है बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, आगे है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स, ठीक है। अब जैसे ही उसने देखा होगा कि हाँ मुझे ब्रेक लगाने चाहिए, उस टाइम से लेकर भाई कहीं जाके कार स्टॉप भी कर रहा होगा, तो जब उसने देखा, देखकर फिर उसने रिएक्ट करने में कुछ समय लगाया, ये टाइम प्लस जब ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाने के बाद तो ऐसा नहीं कि सब तुरंत ही गाड़ी रुक जाएगी, उसके बाद भी वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो फाइनली जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहला काम तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये तो है उसका टाइम। पहले क्या करो, देखो समझो इस बात को। मान लो उसने यहां से तो देखा और उसने रिएक्ट किया, उसमें उसने इतना समय लगा लिया जो कि है 0.20 सेकेंड, ठीक है। तो 0.20 सेकेंड तो लग गया इतनी देर में जब उसने यहां से ब्रेक लगाना शुरू किया, देखा, देखकर ब्रेक लगाए, उसमें इतना समय। अब ब्रेक लगने के बाद कार की जो स्पीड है, यहां पे कार की स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां पे कार की स्पीड क्या थी, यहां पे भी वही, ठीक है। अब इस स्पीड से जब ये ब्रेक यहां लगा देगा तो अब उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी। रीजन ये रहेगा क्योंकि ब्रेक्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ, और जब भी कभी देखिए वेलोसिटी सामने है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। जब ऐसा ध्यान रख लेना कि जब भी कभी ऐसा हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, तो वो एक्सेलरेशन क्या करता है,
बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाता है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या होता है बॉडी की, बढ़ता है। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको मैं एग्जांपल से समझा सकता हूं कैसे। मान लीजिए आपने क्या किया, किसी चीज को ऐसे छोड़ दिया, मान लो ठीक है, फ्री फॉल करवा दिया अंडर ग्रेविटी। अब देखिए जैसे बॉडी यहां से ड्रॉप होगा तो बॉडी नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो सोचिए बॉडी के पास जो वेलोसिटी है वो किधर है, आप यहीं से नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, वो भी नीचे की तरफ। तो लगातार इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मैंने क्या कहा, जब भी कभी भी ऐसा होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। अब देखिए उल्टा इसका केस देखिए, अगर हम क्या करते हैं, मान लो इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दें। अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या है बॉडी का, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन तो अभी कहां है, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही। भाई जो हमारा अर्थ है वो उसको कहां, किधर पुल कर रहा है, आप देख सकते नीचे की तरफ। तो अर्थ के पुल करने की वजह से एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, अर्थ वाला जिसको आप बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किधर, नीचे की तरफ। बॉडी आ रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन कहां है, नीचे की तरफ। तो अब क्या हो रहा है इस केस में, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, मतलब इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा होती है, धीरे-धीरे वेलोसिटी घटती क्या हो जाती है, जीरो। क्यों जीरो हो रही है, क्योंकि अगर किसी की वेलोसिटी घटेगी तो कभी तो जीरो होगी। ओके आगे देखते हैं इसको। तो देखिए अब आप ये कहेंगे कि सर हमें तो यहां से यहां तक का सर डिस्प्लेसमेंट बताना है, यही क्वेश्चन है कि भाई यहां से उसने सोचा यहां फाइनली जाके गाड़ी रुकेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर इधर से इधर तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और सर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और सर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान, देखिए करते हैं इसको। यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, क्या आपके पास स्पीड है, बिल्कुल है। पहले एक काम कर लो, आपको जो स्पीड है वो किसमें दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में, देन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से, ठीक है। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकंड आप कह सकते हो इसकी स्पीड है, या फिर 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में कितना, मीटर पर सेकंड में इतनी उसके पास स्पीड है। अब क्योंकि हमें यूनिट सेम लेनी है ना, यहाँ पे टाइम सेकंड भी गिवन है, तो अब हमने इसको भी एसआई में बदल दिया, क्योंकि ये भी टाइम का एसआई यूनिट है और ये भी एसआई में होना चाहिए। चलिए अब अगर आप क्या करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वेलोसिटी इनटू में टाइम। अरे भाई यही होता है, तो वेलोसिटी कितना है बोलिए, 15 इनटू टाइम कितना लगा है। यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, जब ब्रेक लगाने में जो समय लगा है, भाई इतनी देर में तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हो गया होगा, तो ये हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये आप कहेंगे सर 0.20 सेकंड। 0.20 का मतलब आप उसको ऐसा लिख लो ना, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। तो कितना हो गया, 30/10, दैट इज कितना आ रहा है, 3। यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस तो इसने तब ट्रेवल कर लिया जब इसने उसको देखा था, किसी भी चीज को, कि भाई मुझे ब्रेक अप्लाई करने चाहिए, देखा था और देखकर इसने यहां जाके ब्रेक लगाया। इतनी देर में ये कितना ट्रेवल कर चुका है, 3 मीटर। इतना काम हो गया। आगे का देखते हैं। अब आप कहेंगे सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस और निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या पता है, देखो अब यहां से यहां तक तो वेलोसिटी हुई है, भाई चेंज तो नहीं, ब्रेक तो लगी नहीं ना, ब्रेक तो यहां लगी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी के पास, वही आप 54 लिख दो, या फिर कितना है 15 मीटर पर सेकंड। ओके 15 मीटर पर सेकंड तो होगी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली क्या वेलोसिटी होगी, यहां से चला यहां तक जाएगा, तो देखो इसके पास एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था, पीछे की तरफ, जिसको आपने नाम दिया डिसेलरेशन, कितना था बच्चों, 6.0, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैंने इधर लिखा, इधर लिखा, इसलिए मैंने इसको ऐसा प्लस में लिख दिया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ये आपका डिसेलरेशन है 6, एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते हो, -6.0 या फिर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना
ऐसा लेंगे तो क्या, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेक्टर्स में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपने अगर इस तरफ का मोशन अज्यूम किया है, सारा हम इधर मान के चल रहे हैं, तो हमने माना अगर ये आपका प्लस हम मान के चल रहे हैं, इस तरफ अगर प्लस लेगा तो इधर का आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस लेना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा है आप किसको प्लस मानते हैं, किसको माइनस मानते हैं। आप चाहो तो इधर को प्लस मान लो, इधर को माइनस मान लो, आंसर्स आपके सेम आएंगे। अच्छा, आपके पास ए आ गया है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी क्या वेलोसिटी, अरे 0 भाई, उसके पास पीछे का एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, तो इसकी जो स्पीड है बढ़ती रहेगी, घटते 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 कभी टाइम आएगा जब स्पीड हो जाएगी 0, तो फाइनली तो उसकी स्पीड क्या होनी है 0। इस मोशन के लिए आप कह सकते हैं इस तरह हम इक्वेशन लगा देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये ध्यान रखना, ये जो आया था आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना आ चुका है, 3 मीटर आ चुका है, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम इसको निकालते हैं, तो देखो मैं इक्वेशन ले रहा हूं, v² u² 2as, ओके, इससे कर लेते हैं भाई। इस तरह क्यों किया, क्योंकि अब हमें टाइम का जिक्र तो है नहीं, ठीक है, डिरेक्शन टाइम था, तो टाइम का जिक्र नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप s निकालने के लिए ut + हाफ इंटू स्क्वायर लगा सकते हैं, अगर इधर से इधर का आपको टाइम पता होगा तो, ठीक है। हालांकि आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां से v आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और u² इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, बोलिए 15, तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो ऐसा बोल सकते हैं, ओके, इसको 2 into a, a कितना है -6, ओके, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं इनटू s आपको कैलकुलेट करना है, तो 15 हो जाएगा, माइनस का मेरे हिसाब से 225 आ जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको बड़ा करोगे तो माइनस का 12 इंटू हो जाएगा आपका s, ठीक है। तो बच्चों s ये माइनस माइनस करके कैंसिल होके s आपका कितना आ रहा है 225 अपॉन कितना आ रहा है 12, तो s आपका बन रहा है 225/12, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये लगभग बनता है 18.75, ठीक है, ये हमारा आएगा अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो। अब देखिए ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, आपको सब पता लग रहा है कि सर यहां से यहां तक का निकालना है, हमें तो टोटल चाहिए, प्रेशर तो टोटल पूछ रहे हैं कि जब उसको लगा कि हम जो वेट लगाने से तब से लेकर लास्ट तक कभी रुकेगा तब तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना हो जाएगा, आप उसका ऐसे बोल सकते हैं कि यहां से सर यहां तक का ये कितना आएगा बच्चों, बोलो 3 प्लस ये कितना है 18.75, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21.75 मीटर है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगभग सारी बातें आपको समझ में आएंगी, फिर भी अगर ऐसी कोई बात रहती है जो आपको प्रॉब्लम करती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई भी बात पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में जो आपको abc नजर आ रहे हैं ये हमारे क्या है, सब कांस्टेंट्स है, और आपसे पूछा है कि व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो हो रही होगी उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, कब, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है तब, ठीक है। तो देखिए आपको x गिवन है इस तरह से, अब अगर x गिवन है और आपको पहुंचना है कि जब एक्सेलरेशन जीरो है तब वेलोसिटी पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, जब एक्सेलरेशन जीरो है तब वेलोसिटी कितनी है, मतलब हम क्या करेंगे, पहले x से हम v की तरफ बढ़ेंगे, पहले x से v निकाल सकते हैं, v से फिर हम a निकालेंगे, ठीक है ना। तो v से जब हम a पे जाएंगे तो a हमारा वहां पे टाइम का फंक्शन में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे x से v पे कैसे जाएंगे भाई, x का डिफरेंशिएशन ले लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो v आ जाएगा, फिर v को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो फिर a आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जब हमारा a आ जाएगा तो हम देखेंगे कि
हमारा जीरो कब हो रहा है, जब उस a को हम, जो कि इक्वेशन टाइम का फंक्शन होगी, उसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमारा वहां पे टाइम आ जाएगा और उस टाइम को हम यूज कर लेंगे वेलोसिटी की इक्वेशन में, तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे v निकालते हैं, तो v क्या आएगा बच्चों, dx by dt, ठीक है। तो dx by dt मतलब यहाँ से कितना आ रहा है, बोलिए ये तो आ जाएगा a प्लस और bt स्क्वायर में 2bt माइनस 3 आगे आ जाएगा 3c and t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया है, किस तरह से करते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए v हमारा आ चुका है ये, अब v से आप a निकाल सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, इससे भी जरूरत पड़ेगी। a यहां से कैसे निकालोगे, ये आपका v है, तो आप कहेंगे सर हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको लिख देंगे सर dv by dt। तो बच्चों कर लो, बोलिए v कितना आ रहा है, यहां पे a के साथ तो टाइम है नहीं, तो ये सिर्फ क्या है, ओनली और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, आगे आपका कितना आ जाएगा 2b माइनस 6c and t। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी जो इक्वेशन आई वो कैसे आएगी, 2b माइनस 6c। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको कह रहे हैं कि जब ये एक्सेलरेशन जीरो है, जब ये एक्सेलरेशन आपका जीरो है, वो टाइम जो होगा उस टाइम पे वेलोसिटी बताओ, तो इसको जीरो रख लो, देखते हैं कब जीरो है। तो आप कहेंगे सर यहां से 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 6ct, और यहां से हमें चाहिए टाइम, तो टाइम आपका कितना आ रहा है, बोलिए इट्स 2b अपॉन 6c, दैट इज ये आ गया है 1/3 d वर्स, ठीक है, या b अपॉन 3c, जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो बच्चों आपको वो टाइम पता चल गया है जब जो हमारा पार्टिकल है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। आप चाहे तो इस टाइम को इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, एक्सेलरेशन आपका जीरो आ जाएगा। अब हमारा जो काम है वो क्या है, देखिए यहां पे आप देखेंगे कि आपसे कह रहा है कि इस टाइम पे वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी की इक्वेशन उठाओ, v की इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो v हमें क्या गिवन है, a प्लस 2bt माइनस 3c t स्क्वायर। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ओके। अब आगे लिखते हैं, चलिए आपको क्या करना है, आपको v बताना है, v, तो v के लिए कितना था, a प्लस 2b इंटू t। अच्छा टाइम रखिए, टाइम कितना आ रहा है, b अपॉन 3c, ठीक है ना, माइनस 3c इंटू टी स्क्वायर, c इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बोले तो b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर। बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ओके। तो यहां से आप देखेंगे कि आपका एक c कैंसिल हो रहा है और ये आपका हो गया है b स्क्वायर, तो ये 2b, इसको आप लिख सकते हैं 2b स्क्वायर अपॉन 3c, और यहां से कितना, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ठीक है, ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन 3c, ठीक है। तो देखिए आप इसको बोल सकते हैं, ये आंसर आपका बन गया, मतलब ये आपका आ जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c, तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3c, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, कब का, जब आपका जो पार्टिकल है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। और वैसे क्वेश्चन मेंस 2019। तो चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v, जो कि आपको गिवन है v रूट x अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, आपको पार्टिकल की स्पीड निकालनी है कब, एट टाइम t τ पे, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि अज्यूम आप कर लो that the particle is at origin at t = 0, मतलब जब t 0 है उस टाइम पे पार्टिकल कहां है, ओरिजिन पे,
तो देखिए आप देखेंगे यहां से आपको v जो गिवन है वो गिवन है b रूट x, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहां से ये जो v है इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है आप इसको लिख सकते हैं dx by dt, ठीक है। तो dx by dt जो है बच्चों वो आपका आ चुका है b रूट x के बराबर, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर ऐसा आपने क्यों किया, तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे स्पीड किसी टाइम भी चाहिए, तो मैं v बराबर डायरेक्ट ऐसे यूज करूंगा तो टाइम मेरे पास आएगा नहीं, मुझे टाइम लेके आना है कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा भाई, एक्चुअली होता तो यही है, वेलोसिटी कुछ अलग से तो हमें कुछ लिखा नहीं। चलिए अब यहां से आप क्या लिख पाएंगे, देखिए आप लिख सकते हैं dt अगर इधर जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा dx अपॉन b रूट x, ठीक है ना भाई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ओके, बात क्लियर है। अच्छा dt इक्वल टू आपका ये आ गया। अब टाइम जो है स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, कहां किस टाइम पे पूछ रहा है, t इक्वल टू टो पे पूछ रहा है, ओके। तो हम ले लेते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से इतने टाइम तक, तो इधर कौन चेंज कर रहा है, इधर आपको पता है इधर आपका x चेंज कर रहा है, और इन्होंने पहले बोला ही है कि जो ओरिजिन है मतलब जब टाइम 0 है तो पार्टिकल कहां है, ओरिजिन पे है, तो स्टार्टिंग पोजीशन 0 से हो रही है, उसके बाद मान लो कहीं x तक जो है आपका ये चेंज कर रहा है, ओके। तो यहां से dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t, और t में अगर आप लिमिट्स रखेंगे 0 से तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ये तो बाहर ले लो, और इसको आप क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन में कौन आ जाएगा 1 अपॉन, देखो इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ 1 अपॉन रूट x इंटू dx, इसको बच्चों आप लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन में आ गया ये x की पावर माइनस 1/2 ऐसा लिख दे, ऊपर जाएगा तो इंटू में dx, ठीक है ना। इस चीज को आप क्या लिख पाओगे, सोचो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो जो भी हमारा यहाँ पे x है उसकी पावर में 1 ऐड कर दो और पावर से डिवाइड कर दो, तो x की पावर कितनी है बच्चों माइनस 1/2, इसमें क्या करना है 1 ऐड करना है और पावर से डिवाइड करना है, तो पावर से डिवाइड करने का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, 0 से x आपकी जो लिमिट्स वो लगा देंगे, तो यहां से कितना बढ़ना है ये आपका, x कितना हो गया आपका, सोचो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, ठीक है, और यहां पे भी 1/2, तो आप इसको देखो कितना बचेगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, तो नीचे भी आपका क्या आ रहा है, अच्छा 1/2 नीचे करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, इस तरीके से 2 into रूट x ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको यूज कर लेता हूं एक बार, आप समझ ही गए, b तो आपका बाहर था, ठीक है, इसको भी रखना चाहो तो एक साथ रखिए, बट अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो इसको लिख दोगे 1/b, ठीक है, और कितना आ चुका है 2 रूट x। अब इसको भी चेंज करो, ठीक है, लिमिट्स लगा के साथ लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज ओनली आप क्या लिख सकते हैं, ओनली बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू 1/b इनटू 2 रूट x, ठीक है। अब क्या करो यहां से आप रूट x की वैल्यू निकालो, रूट x कितना आ रहा है, रूट x आ जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ताऊ इनटू b अपॉन में 2, ये आपकी रूट x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछ रहा था कि वो तब का स्पीड बताओ जो टाइम आपका कितना हो जाए, ये टाइम हो जाए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपकी v आपको कैलकुलेट करना है, तो v इक्वल्स टू कितना था b इनटू रूट x, किस टाइम पे, इस टाइम पे आ चुकी है ना, ठीक है ना। अच्छा तो इस टाइम पे हमने निकाल लिया, ये हमारा x आ रहा है, तो अब इस टाइम पे हम v निकालेंगे, तो इसको रूट x को यहाँ पे पुट कर लेंगे, रूट x कितना है आपका, तो b अपॉन ओनली 2 दैट इज b स्क्वायर by 2 ऐसा इसको लिख सकते, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेंस 2019 में
पूछा गया। ओके,